नमस्कार। तो जैसा कि बीपीएससी ने असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए अपने तिथि की जो घोषणा कर दी है कि 17 मार्च को वो एग्ज़ाम ले लेगी। तो आप भी इस सब भ्रम में मत होइए कि एग्ज़ाम का डेट बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, वो सब सोचना सही नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हो सकता है डेट बढ़े और उसी दिन एग्ज़ाम ले ले तो आपको नुकसान इससे होगा। तो आई होप कि आप सबने तैयारी शुरू कर दी होगी, अगर नहीं किसी ने किया है तो वो करने ही वाले होंगे। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपने कर दी है तैयारी शुरू और अगर करने वाले हैं तो दोनों लोगों को ये चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लें। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को शुरू करने से पहले, उसकी तैयारी शुरू करने से पहले उसकी प्रकृति को समझना अति आवश्यक है कि पिछले वर्षों में उससे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पैटर्न तो लगभग सबको पता है, उसका जो सिलेबस आया हुआ है वेबसाइट पे दिया हुआ है, नोटिफिकेशन में भी है कि इतने प्रश्न होंगे, 50 प्रश्न जीके से होंगे, जीके जीएस से होंगे और मैथ रीजनिंग से इतने होंगे, साइंस से इतने होंगे, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो ये मैं आपके सामने क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ जो 2014-20 तारीख को हुआ था, जुलाई में। उसका आप देखिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन उसमें पूछा है। तो हम लोग फटाफट यहाँ पे डिस्कस करेंगे उस चीज़ को। आप देखिए, बस ये है सिर्फ एक आइडिया लेने के लिए कि किस तरह से क्वेश्चन उसने पूछा है और आगे किस तरह से पूछ सकता है। तो लगभग बीपीएससी का ये पैटर्न है, जो जीके का क्वेश्चन पूछने का तरीका उसका है। थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है, ठीक है। तो फटाफट इसको हम देखते हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस देखते जाएंगे हम लोग। ये देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। जो जीके का क्वेश्चन होगा वो देखेंगे थोड़ा सा। माय डियर बापू किसने लिखी है, तो ये देखिए किताब से भी पूछ रहा है करंट अफेयर से, आप देखिएगा इस चीज़ को। राष्ट्रीय सेवा योजना का सिद्धांत वाक्य है, ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन था उस वक्त का। 2013 में जो भारतीय महिला बैंक हुआ था वो किसके जन्मतिथि पे शुरू हुआ था, क्योंकि ये नोटिफिकेशन शायद 2013 में आया था, एग्ज़ाम उसका 2014 में लिया गया था। तो आप देखिएगा, ये हालांकि इसका इंदिरा गांधी होगा आंसर, लेकिन वो करंट अफेयर से रिलेटेड था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को 2013, ये भी करंट से है। ये देखिए जीके से क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज किस राज्य में अपनाया गया। तो छठा का आंसर हो जाएगा राजस्थान, इसका होना चाहिए। आगे चलिए, ये इसका राजस्थान यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जापान के सम्राट के ही। तो फिर है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन थी। तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो थी राजगीर, जो जरासंध या फिर हर्यक वंश के समय में था। राजगीर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद पाटलिपुत्र हुआ था। अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी। यहाँ पे ऑप्शंस देखिए आप, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 संगीति थी। तो तीसरी संगीति जो थी अशोक के समय में वहाँ पे हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरी, ठीक है। संविधान सभा के सभापति कौन थे, आसान सा क्वेश्चन। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये सॉरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अम्बेडकर जो थे प्रारूप समिति के वो थे। देखिए क्वेश्चन भी वही आ गया, संविधान प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे यही हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आगे बढ़ते हैं। 1902 में शताब्दी आरा बिहार में किनका जन्म हुआ था। ये देखिए बिहार से क्वेश्चन। बिहार से क्वेश्चन अगर किन्हीं को लगता है कि कितना क्वेश्चन आता है बिहार से, तो बिहार से क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नहीं है। जिस तरह से बीपीएससी में पूछा गया है कि 25 क्वेश्चन के आसपास पूछ दिया है, उतना नहीं है, लेकिन ठीक ठाक फिर भी क्वेश्चन है। 7-8 क्वेश्चन तो है ही मिनिमम। तो आप इस चीज़ के लिए तैयार भी रहिए कि कब पता नहीं बढ़ा दे क्वेश्चन की संख्या, तो आप पढ़ ही लीजिएगा उसको। तो 1902 में शताब्दी आरंभ में किसका जन्म हुआ था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण का, काफ़ी फेमस व्यक्ति है ये। स्लेट किस प्रकार की चट्टान है। तो स्लेट जो है रूपांतरित चट्टान है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848। क्वेश्चन हाईली फैक्चुअल क्वेश्चन, अगर रटा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो कोई वो नहीं है, गेस नहीं कर पाएंगे आप। बोकारो कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो ये बोकारो क्षेत्र कोयला अभी झारखंड में स्थित है। भारत में अबरक के सर्वाधिक उत्पादक हैं। तो ये उस वक्त का, क्योंकि आप बार बार अगर देखेंगे तो चीज़ें बदलती रहती है उत्पादन में, तो उस वक्त पता नहीं क्या होगा इसमें आंसर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसे जो ऑप्शंस दे रहा है, जो ऑप्शंस के आधार पर देखे तो इसमें बिहार झारखंड को मिला कर दे रहा है, तो आंसर भी यही होना चाहिए उस समय के हिसाब से। हालांकि अभी चेंज हो सकता है ये डाटा, तो हम इसको ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है किस नदी पे है। तो हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है वो महानदी पे है। 17 का बी। मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसको कहा जाता है। तो जापान और नॉर्वे, इस पे दोनों दिया है, लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इसमें नॉर्वे इसका आंसर होगा। 18 का ए। आगे बढ़ते हैं। अब बस देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं वो भी डिस्कस कर दूंगा, रीजनिंग में जो क्वेश्चन होगा सब दिखाऊंगा, रीजनिंग में कैसा था, मैथ में कैसा था, सब कुछ।
नेल्सन मंडेला का जीवन काल था। देखिए थोड़ा सा टफ हो जाता है ऐसे में फिर। हाँ, ये करंट से रिलेटेड हो सकता है क्योंकि नेल्सन मंडेला का उस समय डेथ हुआ होगा 2013 के आसपास, तो ये हो सकता है। करंट से रिलेटेड इसको छोड़ देते हैं। 2013 में ये भी करंट से रिलेटेड है। MiG-21 का स्थान कौन सा लड़ाकू विमान लेने के स्थान है, ये भी देख लीजिएगा। इसमें देख लीजिएगा, अगर आपको देखना होगा तो वीडियो पॉज करके वहाँ पे देखिएगा करंट से क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं। सितंबर 2013 में व्हीलर द्वीप से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, तो इस तरह से। 21 जनवरी 2013 को भारतीय नौसेना द्वारा जलावतरण किए गए सबसे बड़े जहाज अब तटीय गश्ती का नाम क्या है। देखिए अभी भी होता रहता है ना, अभी करंज हुआ, NS करंज या NS विक्रांत, इस तरह से कुछ न्यूज आते रहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर नियुक्त होने से पहले रघुराम राजन निम्न से किस पद पे थे, ये चीज़ सारा करंट है। करंट जो है मैं इसको स्किप करता जाऊँगा। वर्ष 2013 के सरस्वती सम्मान से पुरस्कृत सुगथा कुमारी प्रख्यात कवित्री हैं कौन सी भाषा की, इस तरह से। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सी घटना दिसंबर 2013 में हुई, करंट अफेयर से है। ये देखिए जीके से है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, तो इसका महात्मा ज्योतिबा फुले हो जाएगा यहाँ पे। आगे है पुनः वेदों की ओर लौटो किसका नारा था, तो ये था, आपको पता होगा, दयानंद सरस्वती। इजी क्वेश्चन है ये सब। सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। 29 का हो जाएगा बी आपका। आगे बढ़ते हैं। उनतीस का बी हो जाएगा आपका। 30 में देखिए क्या है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा यात्री इसमें भारत आया था, तो हर्षवर्धन के समय में कौन सा आया था आपका, इत्सिंग है, फाहियान है, आपका मेगास्थनीज है और हेनसांग है। तो 30 का हो जाएगा आपका हेनसांग हो जाएगा। यत से हर्षवर्धन, यत से हेनसांग, ठीक है, याद रखिएगा इसको। 7वीं शताब्दी के आसपास में ये आया था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ है वो हुआ है कुंडग्राम में, ये बिहार में है, और ये बिहार से भी क्वेश्चन भी है, तो ये है 31 का आपका ये हो जाएगा। आगे जो है कि महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो बौद्धिज्म और जैनिज्म है वो चैप्टर तो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। तो महात्मा बुद्ध ने जो परिनिर्वाण था वो कहाँ प्राप्त किया था, ये प्राप्त किया था कुशीनगर में। 32 का आप देख लीजिए बी है आंसर। उसके बाद 1912 में जो बिहार में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ उसको तो आप रट लीजिएगा, क्योंकि ये बीपीएससी में भी बार बार पूछा जाता है, और चूँकि एग्ज़ाम ही बीपीएससी ले रहा है तो उसका वो पैटर्न तो इसमें झलकेगा। तो ये है, तो 1912 में जो बिहार में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो कहाँ हुआ था, तो 2 ही जगह हुआ है। एक तो बांकीपुर में हुआ है और एक गया में हुआ है। तो गया वाला तो ये नहीं होगा क्योंकि गया में 1922 में हुआ था, तो बांकीपुर पटना में है, तो यहाँ पे हुआ था। मैथिली भाषा को किस वर्ष भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया, तो 3 भाषाएं या 4 भाषाएं एक साथ सम्मिलित की गई थी उस वर्ष, तो 2003 में इसको सम्मिलित किया गया था। 34 का हो जाएगा आपका आंसर, सी हो जाएगा, मेरे ख्याल से सी होगा इसका आंसर, ठीक है। देख लीजिएगा, कहीं ऊपर नीचे भी हो सकता है, मैं तो आपको पैटर्न बस बताने के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि संविधान जो संशोधन आया था वो भाषा वाला वो 3 में ही आया था मेरे ख्याल से जी। अब है जगदीशपुर के कुंवर सिंह का संबंध है कौन से विद्रोह से, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि 1857 के विद्रोह में जो जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था, ठीक है, ये इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद 36 में है कि भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री रहे, ऑप्शंस देख लीजिए किस तरह के हैं। एक मिनट, सॉरी, हाँ यहाँ पे होना चाहिए था, ये कट गया है एक्चुअली। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ ना कि भोला पासवान शास्त्री वहाँ पे जो दिया हुआ था वहाँ पे वो, अच्छा यहाँ पे आ गया, देखिए, तकलीफ़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो भोला पासवान शास्त्री कितनी बार रहे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो इसका जो आंसर होगा 36 का जो है वो होगा सी, 3 बार, ठीक है ना। यहाँ पे ये देख लीजिए आपका, ये 3 बार होगा। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये पटना में हुआ था, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म। 37 का बिहार से क्वेश्चन, ये रिलेटेड है वहाँ से, तो आप थोड़ा सा अनुमान लगाइएगा कि कौन सा क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड है और कौन सा क्वेश्चन आपका बाकी से चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको समझ में ये चीज़ें आ रही होंगी। 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है हम लोग। सासाराम में किसका मकबरा है, सासाराम में शेर शाह का मकबरा है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, शेर शाह मकबरा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग, और यही बाद में भारत का प्रथम वायसराय, जब 58 में एक नया वो आता है तो बनेगा ये, तो लॉर्ड
कैनिंग 39 का बी होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो बिहार राज्य का पुनर्गठन हुआ है 2000 में, जब इससे झारखंड अलग हुआ। तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया था? तो 1917 से। क्वेश्चंस मिले जुले हुए हैं। आप देखिएगा सेक्शंस को, देखिएगा कि किस सेक्शन से क्वेश्चन टफ आ रहे हैं या आसान आ रहे हैं। नई दिल्ली में 64वें गणतंत्र, अच्छा अतिथि, मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये भी उस समय का करंट अफेयर है। अभी आप इससे रिलेटेड जो देख सकते हैं कि इस बार के जो 2019 गणतंत्र दिवस हुआ है वो कौन थे? तो जो साउथ अफ्रीका के जो शायद राष्ट्रपति थे वो आए थे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिएगा। पंजाब सरकार ने अमृतसर बाघा सड़क का नाम किसके नाम पे रखा? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो ये गंगा डॉल्फिन सूसू को जो है उसको किया गया था, उसका नाम सूसू कहा जाता है गंगा डॉल्फिन को। 44 का डी। सन्यात सेन जो है किस देश से संबंधित है? तो इसमें देखिए व्यक्ति से पूछा गया है, तो ये चीन से संबंधित है। चीन के राष्ट्रपिता ये शायद कहे जाते हैं। वर्ष 2013 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट समझ में आ रहा है वो है कि इस बार का आप देख लेंगे, ठीक है। फिर यही है कि 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? देख लीजिएगा 2013। आप देखिए करंट अफेयर के काफ़ी क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर आपको एकदम अच्छे से करना है, क्योंकि आपको फिर लॉस होगा तो वो होगा ही। 2013 के महिला हॉकी जूनियर विश्व कप में भारत ने कौन सा स्थान पाया? और उसके बाद है चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के निम्न में किस जिले में है? ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, ये इस क्वेश्चन भी इस तरह से पूछे जा रहे हैं। चमोली में है, रुद्रप्रयाग में है, पिथौरागढ़ में है, कहाँ है? उत्तरकाशी में है। तो 49 का जो आंसर होगा यहाँ पे वो हो जाएगा सी हो जाएगा 49 का, रुद्रप्रयाग में। अब देखिए दिवस से पूछा है। विश्व मानवाधिकार दिवस है 30 जनवरी को, 11 जुलाई को, 1 दिसंबर को, 10 दिसंबर को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 दिसंबर को, ये वाला। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में देखिए 50 क्वेश्चन जो जीके से आपका आ गया। फिर जो ये 10 क्वेश्चन था वो ज्योग्राफी से पूछा था। किस सेक्शन में मिला दिया था? ये मिलाया था आपका शायद रीजनिंग वाले सेक्शन में, और उसमें आपका घटाएगा, क्योंकि रीजनिंग भी दिया हुआ है 50 क्वेश्चन। तो 50 को पिछली बार जो क्वेश्चन आया है वो 40 नंबर रीजनिंग पूछ दिया है, और 10 नंबर जो है भूगोल से पूछा है। तो भूगोल को इसी में दिया हुआ है, आप देखिए। तो 51 से 60 तक जो होगा वो भूगोल को होगा। तो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र वर्षा प्राप्त करते हैं किस ऋतु में? मुख्यतः वर्षा ऋतु में, ग्रीष्मकालीन महीनों में, शीतकालीन महीनों में, या वर्ष भर। तो जो तमिलनाडु में वर्षा होती है वो लौटते मानसून से होती है, तो जो ठंडे में होती है, तो मुख्यतः शीतकालीन महीनों में इसका होगा। 51 का सी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन, ये सारे ज्योग्राफी से हैं, निम्न में से कौन प्रवाल से निर्मित है? जो कोरल रिफ है वो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो लक्षद्वीप हो जाएगा। यहाँ पे लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो कोरल आइलैंड है, आपको पता होना चाहिए। तो 52 का सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत की सीमा को स्पर्श करता है? तो अरब सागर भी करता ही है, हिंद महासागर भी करता ही है, और बंगाल के खाड़ी भी करता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। सह्याद्री है, एक हिमाद्री है। तो हिमाद्री कहा जाता है हिमालय को, और सह्याद्री कहा जाता है आपका पश्चिमी घाट को। इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अगर आपको अच्छे से देखना है तो इसको पॉज करके आप धीरे धीरे देखिएगा, कोई बात नहीं है। तो मुझे तो ये आपको बस बताना है, तो मैं बता रहा हूँ। छोटा नागपुर पठार विस्तृत है कहाँ पे? तो छोटा नागपुर पठार है आपका झारखंड में। अय्यर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो अय्यर बांध जो है वो ये शायद जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन है उसका ही पार्ट है ये। तो ये बांध जो होगा वो दामोदर पे आपका हो जाएगा। निम्नलिखित महीनों में से कौन एक बिहार में अधिक लंबे दिनों वाला महीना है? तो जो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वहाँ पे तो वो बढ़ता है दिन का साइज, जो सूर्य उत्तरायण होता है। तो जून इसका होना चाहिए, जून है इसमें, इन सब में तो जून है। आंसर इसका 57 का सी है। निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर जो है पटना स्थित है? तो पटना गंगा के तट पे है, ठीक है। उसके बाद है कि भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करती है। आप ऑप्शंस देख लें तो 59 का जो आंसर होना चाहिए वो क्षैतिजिक समान अर्ध भागों में ये जो है भूमध्य रेखा जो है वो विभाजित करती है ग्लोब को। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार से होकर बहती है? काफ़ी इजी है ये, तो गंगा हो जाएगा इसका, ठीक है। ये था 60 क्वेश्चन, 50 उसके जीके वाले, और देखिए ज्योग्राफी का अलग से दिया था जो 10 क्वेश्चन। अब विज्ञान से कैसे क्वेश्चन आए हैं, साइंस और मैथ से। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए, ये देख लीजिएगा।
साइंस का कि किस तरह से किसका लेबल क्या आ रहा है। एल लंबाई की तनी हुई डोरी में उत्पन्न अप्रगामी तरंगों की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। फिर है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। क्वेश्चन नंबर 62, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो माइक्रोफोन हो जाएगा। जल तरंगे होती है, अनुदैर्ध्य होती है, अनुप्रस्थ होती है। तो जल तरंगे अनुप्रस्थ होती है। 63 का सी, नहीं 63 का बी होना चाहिए मेरे ख्याल से, या सी होना चाहिए, जो भी आप देख लीजिएगा इस चीज़ को। इसका जो आंसर की है वो मैं अपलोड कर दूंगा आपको। तो ये जो नीचे जो वीडियो है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा। तो वहाँ पे लिंक करके आप इस क्वेश्चन को पूरी तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप वहाँ पे भी ध्यान से अच्छे से देख सकते हैं। कुछ वीडियो के अंत में मैं आपको और भी चीज़ें बताऊँगा, तो आप ध्यान रखिएगा चीज़ों को। पुष्प एक रूपांतरण है किसका, जड़ का है, प्ररोह का है, कली का है, पत्ती का है। तो 64 का यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी, प्ररोह का। पृथ्वी की परिधि का परिक्रमण कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होगा। तो इसका आंसर होना चाहिए अनंत होता है, क्योंकि जब वहाँ पे जाकर के ग्रेविटेशन का इफेक्ट पड़ता है, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण शून्य होगा, तो यह अनंत होना चाहिए। यहाँ पे बी, 65 का भी हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रोड्यूसर गैस में कौन कौन होता है। काफ़ी ये सब रिपीट होते हैं बार बार क्वेश्चन, समझ रहे ना, बीपीएससी में भी कई बार पूछा गया है। तो 66 का इसका जो आंसर हो जाएगा जो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन है, ये दोनों मिला करके सी और N2। निम्न आयनों में से कौन प्रतिचुंबकीय है, फेरोमैग्नेटिक कौन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 67 का वो ये वाला हो जाएगा Fe3। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, भारी नाभिकों का संलयन। देखिए इसमें भारी और हल्के में लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बी, हल्के नाभिकों का संलयन। आगे बढ़ते हैं, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। तो ये सबको पता है कि ये स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है, लेकिन अब प्रकीर्णन में भी क्या है, तो चूंकि लाल दिखाई पड़ रहा है तो लाल रंगों का प्रकीर्णन अधिक होगा, तो इसलिए इसका आंसर होना चाहिए सी, और सी ही इसका आंसर भी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लेजर वह युक्ति है जिससे उत्पन्न होती है श्वेत प्रकाश के किरण पुंज, संसक्त विहीन प्रकाश के किरण पुंज, जो भी आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। तो इसका जो 70 का आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से वो होना चाहिए यहाँ पे कि संसक्त प्रकाश के किरण पुंज। KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट जो है, उसमें जो है Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 71 का, इसमें +7, 71 का देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से इधर उधर कभी आंसर भी हो सकता है, तो उसके लिए आप देख लीजिएगा उस चीज़ को, लेकिन अधिकतर आंसर इसमें सही होंगे आपके, अधिकतर क्या 99% सही होंगे। गलती से 1-2 हो जाए तो उसके लिए आप देख लीजिएगा। इथाइन के जलयोजन से बनता है 72 का, इथेनॉल है, एथेन है, एथेनल है और एथेनोइक अम्ल है। तो 72 का आंसर होगा आपका बी होना चाहिए, 72 का जो एथेनल है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है साइंस में, आप देखिएगा इस चीज़ को। 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस का जो वज़न कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में से किस यौगिक में ज्यामितीय समावयवता है। सॉरी, तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन क्या है, ब्यूटेन है, 2 ब्यूटीन है, 2 ब्यूटाइन है या ब्यूटेनॉल है। तो 74 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो है आंसर सी, जो होगा ब्यूटीन होगा। यहाँ पे आंसर जो दिया हुआ है मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, 2 ब्यूटीन, ये वाला। आगे बढ़ते हैं। फेमटोमीटर जो है कितने का बराबर होता है, जो पावर होता है सबके 10 के पावर 12, 15, -12, -15। तो फेमटोमीटर जो होता है वो है डी होना चाहिए, -15, 75 का डी। क्षेत्र का देखते हैं, सबसे छोटा फूल कौन सा है। तो इसका हो जाएगा वुल्फिया, क्योंकि रेफ्लेसिया तो सबसे बड़ा है, तो वुल्फिया इसका हो जाएगा।
इकोसिस्टम शब्द का जो है वो प्रतिपादन कर सकते हैं या फिर उसको दिया किसने ये भी कर सकते हैं। तो 77 का देखिए आंसर, आप क्वेश्चन पहले ऑप्शन देख लीजिए 77 का। तो 77 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टेंसले। कोशिका का दिमाग है, कोशिका का जैसे आपने सुना होगा कि पावर ग्रिड तो सुना है, लेकिन कोशिका का दिमाग किसको कहा जाता है? केंद्रिका को, लवक को, केंद्रक को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें केंद्रक को कहा जाता है, जो ये होगा। सी, कार्बन 12 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो इसकी संख्या इसमें भी 6 हो जाएगी, 79 का यहाँ पे ये होना चाहिए। जॉनसन ने दिया है शब्द, किस शब्द को जॉनसन ने दिया है? वायरस को दिया है, जीन को दिया है, आरबीसी को दिया है, क्रोमोसोम को दिया है। तो 80 का आप देख लीजिए, 80 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। न्यूमेटिक हड्डी जो है एक अभिलक्षण है किसका? सरीसृपों का है, पक्षियों का है, उभयचरों का है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 81 का आंसर हो जाएगा बी, पक्षियों का। सरीसृपों तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी जो है इनमें से कौन सी है? तो ये आपने पढ़ा भी होगा, आर्कियोप्टेरिस जो है वो इसके बीच की कड़ी जो होती है सांपों और पक्षियों के बीच, सरीसृप मतलब उसके बीच की कड़ी होती है। 82 का आपका आंसर ये हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? तिल्ली है, अग्नाशय है, गुर्दा है, यकृत है। तो लीवर है इसका बड़ी ग्रंथि सबसे। ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक कौन है? 84 का। तो 84 का आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा ए आर कश्यप। कपूर का शोधन किया जाता है उधरपातन द्वारा, क्रिस्टलीकरण द्वारा, प्रभाज्यास्मन द्वारा, निस्संदन द्वारा। तो 85 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, उधरपातन द्वारा। किस तत्व के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं? तो 86 का आंसर आपका बी हो जाएगा, हीलियम। फॉर्मल्डिहाइड जिसके उत्पादन में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में होता है, फॉर्मल्डिहाइड को जिसके उत्पादन में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाते हैं वो कौन सा पदार्थ है? यानी इसको प्राइमरी मटेरियल के रूप में फॉर्मल्डिहाइड को इस्तेमाल किया जाएगा। तो 87 का आंसर इसका हो जाएगा बैकेलाइट यहाँ पे ये। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे आंसर इसका 8 हो जाएगा। नवासी देखिए, सूत्री विभाजन नहीं होता इनमें से, जीवाणु में, कवकों में, हरे शैवाल में, उच्च वनस्पतियों में, किन में नहीं होता है? तो 89 का इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जीवाणु में। निम्नलिखित में से कौन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है? नाइट्रोजन बेस नहीं है, डीऑक्सीराइबोज, शुगर, ठीक है, फास्फोरिक अम्ल, एमिनो अम्ल। तो 90 का इसका आंसर हो जाएगा आपका एमिनो अम्ल। अब देखिए यहाँ पे 91 से मैथ शुरू है, तो मैथ आप देख लीजिएगा, मैं दिखा देता हूँ, बस पढ़ देता हूँ कि रमेश की लंबाई का राजीव की लंबाई से 14 से 15 का अनुपात है। यदि रमेश की लंबाई 161 सेंटीमीटर है तो राजीव की लंबाई कितनी होगी? बना लीजिएगा इसको, मैं दिखा देता हूँ सबको, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं आप। यदि एक विक्रेता का कमीशन 27% है तो वह 8100 रुपये की कीमत का माल बेचने पर कितने रुपये कमाएगा? फिर यही है कि 93 देखिए, यदि राम एक कार को 5 लाख रुपए का खरीद करके उसे 4,20,000 में बेच देता है तो उसको प्रतिशत हानि कितनी हुई है? फिर यहाँ पे देखिए नंबर्स का है, उसका मान आपको निकालना है। फिर सचिन ने अगर 2500 रुपये में 3 वर्षों के लिए उधार लेता है, 2500 रुपया जो है 3 वर्षों के लिए उधार लेता है और 1000 रुपये प्रति वर्ष की किस्त में लौटाने का निश्चय करता है, तो सचिन द्वारा प्रति वर्ष चुकाएगी साधारण ब्याज क्या होगी? प्रथम 20 सम संख्याओं का योग कितना होगा? ये है आपका, एक कंपनी में 21 पुरुष कर्मचारी जो हैं 35 वर्ष के नीचे के आयु हैं, तो जो महिला कर्मचारियों का 1/3 है। जो भी ये देखिए, पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिला कर्मचारियों के दुगने से 11 अधिक है। कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी? एक विद्यालय में प्रत्येक छात्र या तो क्रिकेट या बैडमिंटन या दोनों खेलता है। 50% जो छात्र लगभग हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, 64.3% छात्र बैडमिंटन खेलता है। यदि कुल छात्रों की संख्या 600 थी तो कितने छात्र क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं? तो ये 98 नंबर का हो गया। आगे देखते हैं, ये मैथ का इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। मैथ के काफ़ी कम क्वेश्चन है यहाँ पे, 10 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पे मैथ का मिलेगा। ये ग्राफ से है एक, देखिए तो इस तरह का है ग्राफ का क्वेश्चन। छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। फिर है कि एक कक्षा में 2 भाग हैं, x और y। यदि भाग x के 50 छात्रों में से एक छात्र की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर और भाग y के 60 छात्रों में से एक छात्र की औसत लंबाई 162 सेंटीमीटर है, तो दोनों भागों x और y के
110 छात्रों की कक्षा के एक छात्र की औसत लंबाई सेंटीमीटर में है। इस तरह से क्वेश्चन है। तो मैथ का देख लिया आपने। रीजनिंग में किस तरह से क्वेश्चन आए थे वो आप देखिए। पढ़ते जाता हूँ बस, और अंत में आपको वो आंसर की दिखा दूंगा, मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, तो आप देख लीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो रीजनिंग का आपको 40 क्वेश्चन हो जाएगा टोटल मिलाकर के, 101 से देखते हैं ना कितना होता है, लास्ट तक चलेंगे। तो एक समय में एक अक्षर परिवर्तित करते हुए कितने न्यूनतम चरणों में शब्द लॉक को बैंक में बदला जा सकता है, प्रत्येक परिवर्तन से एक सार्थक शब्द बनना चाहिए। इस तरह का है। शब्द हैमर को नंबर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम चरणों की संख्या क्या होगी। आपको एक समय में 2 अक्षरों को साथ साथ परिवर्तित करना है तथा प्रत्येक परिवर्तन से एक सार्थक शब्द बनाना चाहिए। बस आप देखिए कि पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टॉपिक कौन कौन सा है, ठीक है ना। यही उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का। आगे है कि निम्न में से उसे पहचानिए जिसमें कहीं भी SO जोड़ने पर एक सार्थक शब्द नहीं बनता। फिर है कोड का है कि किसी खास कोड में BOMD को इस तरह से लिखा जाता है और लाइफ को इस तरह से लिखा जाता है, तो उसी कोड में मोबाइल को लिखा जाएगा। फिर है कि यदि बादल को आग, आग को हवा, हवा को पानी, पानी को आकाश कहा जाए तो बताइए पक्षी कहाँ उड़ेंगे। इस तरह से। तो 105 हो गई है। 106 में देखिए किस तरह से क्वेश्चन है। वह शब्द जो केवल डेंजरस के अक्षरों से बना है वो आप निकालिए। निम्न को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। ये है आपका आयत है, सरल रेखा, त्रिभुज है, बिंदु है, फिर कोण है। P K का भाई है, M K की बहन है, P जो है R का पुत्र है, M जो है S की पुत्री है, S का K से क्या संबंध है। ये ब्लड रिलेशन से आपका है। यदि A का अर्थ प्लस है, B का अर्थ गुना है, इस तरह का जो क्वेश्चन आता है वो भी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक आरेख दे दिया है, डायग्राम दे दिया है, उससे आपको निकालना है कि कितने आपका वो है, ठीक है। कि उन ब्रिटिशों को पहचानिए जो गणितज्ञ हैं पर भौतिकविद नहीं है। फिर नीचे दिए गए चित्र में संख्याएं व्यक्तियों को प्रदर्शित करती है जो भाषाएं जानते हैं। अंग्रेजी का है, फ्रेंच का है, जर्मन का है, और उसी के आधार पर क्वेश्चन दिया है कि सभी भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों का केवल एक भाषा जानने वाले व्यक्तियों से क्या अनुपात है। निम्न को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। आपको ये ऑर्डर में से जानना है कि प्रवेश परीक्षा, महाविद्यालय, उपाधि, नौकरी और साक्षात्कार। फिर है अरेंजमेंट का ये भी है कि तार्किक क्रम में सजाएं इसको, पुस्तक, मेज, छात्र, कुर्सी और कक्ष को। 113 है, यहाँ पे 114 हो गया कि निम्न से किसी ठीक प्रकार से व्यवस्थित करने पर हंटर की वर्तनी बनेगी। आप देख लीजिए इसको। रीता की ओर इशारा करते हुए डेविड ने कहा कि मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता का डेविड से क्या संबंध है। ये ब्लड रिलेशन से फिर से, तो 2 क्वेश्चन देखिए ब्लड रिलेशन से यहाँ पे अभी तक आ चुका है। एक संख्या दी गई है और उसमें कहा जा रहा है कि कितने अंक अपरिवर्तित रहेंगे जब इन अंकों को आरोही क्रम में लिखा जाए। 117 का देखिए क्या दिया हुआ है कि कोई तालाब नदी नहीं है, सभी समुद्र नदियाँ हैं, इनमें से कौन सा सही है। तो ये सिलोजिज्म का जो क्वेश्चन है वो है टॉपिक आप देखते जाइए बस कौन कौन से हैं। उस पर आप किताब से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं से उठाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर है वही सिलोजिज्म से क्वेश्चन है कि सभी पुरुष या तो महिलाएं हैं या बच्चे हैं, कुछ बच्चे पुरुष और महिलाएं दोनों हैं, इसमें से फिर कौन सा सही है। फिर जो एक आकृति दी गई है तो उसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा दर्शाता है। 120 में दिया गया है कि राजकुमार ने BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया, इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है। वही है कि आपको दिया गया है, एक लाइन दे दिया गया है, फिर निष्कर्ष आपको निकालना है। 121 का है कि राहुल और दीपक भाई हैं, प्रमोद जो है दीपक के पिता हैं और शीला प्रमोद की बहन है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है, राहुल प्रेमा का कैसे लगते हैं। ब्लड रिलेशन से ये भी क्वेश्चन है 121 का। संख्या 437.437 का निकटतम पूर्णांक आपको बताना है। अनुक्रम आपको एक दिया गया है, उसमें अगला पद इससे पूछ रहा है। एक श्रृंखला दी गई CDEF, ये जो है अल्फ़ाबेट वाला, उसमें बोलना है कि आपको छूटा हुआ पद कौन सा है। 0 से 9 तक के अंकों में समीकरण आपका एक दिया गया है, उसमें छूटा अंक आपको बताना है। फिर एक समीकरण है तो आपको यहाँ पे एक निकालना है। फिर आपको एक जो है सिंबल दे दिया गया कि इस सिंबल का अर्थ ग्रेटर देन, लेसर देन का जो अर्थ है वो माइनस है, या फिर भागा का अर्थ जो है वो गुना है, इस तरह से। और आपको वहाँ पे सजा देना है सिंबल के जगह पे, तो आपका आंसर वहाँ पे निकल जाएगा। फिर यही है कि यदि x + y का अर्थ इतना है और x की माँ y की ये है, तो उस तरह से आपको ये कोडेड में थोड़ा सा ब्लड रिलेशन आपको दिया गया है। नीचे दी गई अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 6 अंक है जिसके ठीक पहले 5 है लेकिन ठीक बाद में 7 नहीं है।
कितने 6 हैं वैसे, तो आपको देख लेना होगा। ये एक कक्षा में रमेश के ऊपर से 14वें स्थान पर और नीचे से 49वें स्थान पर, ये रैंकिंग वाला हो गया, वहाँ आपको दिखाना है कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, इतने स्थान पे है, मतलब ऊपर से 14वें स्थान पे, नीचे से 49वें पे, तो टोटल छात्र बताइए। फिर डायरेक्शन से क्वेश्चन है कि एक आदमी का मुंह पूरब की ओर है, वह घड़ी के विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूम जाता है और फिर घड़ी की दिशा में 270 डिग्री घूमता है, फिर जो है वो पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है, उसका मुंह किस दिशा में है। डायरेक्शन से क्वेश्चन है ये। फिर डायरेक्शन से है कि आप उत्तर की ओर 1 किलोमीटर गए, फिर 90 डिग्री दाहिने घूम गए, 1 किलोमीटर गए, फिर 90 डिग्री बाएं घूमे, 1 किलोमीटर गए और पुनः 90 डिग्री बाएं घूमे, 1 किलोमीटर गए और पुनः 90 डिग्री बाएं घूमे और 2 किलोमीटर गए। अभी आपकी दिशा क्या है। 6 मित्र दिया गया है यहाँ पे, पी क्यू आर एस टी और यू, एक गोल के मेज के सीटिंग अरेंजमेंट वाला है दिया गया है और ये इधर उधर बैठा हुआ, तो आपको निकालना कौन है कि आर के ठीक दाएं कौन है। एक परीक्षा में जो कि गणित की थी, राम को जो अंक मिले वह सोनू और मोनू को मिले अंकों के योग से अधिक थे। सोनू और पंकज के कुल अंक राम के अंकों से अधिक थे, नेहा को पंकज से अधिक अंक मिले। इस तरह का दिया गया और आपको निकालना है कि इसमें सबसे ज़्यादा और सबसे कम, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो आपको यहाँ पे करना है। फिर संबंध देखिए, बताना है कि यदि ऑर्थोनोलॉजिस्ट जो है बर्ड से संबंधित है तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट किससे संबंधित होगा, एनिमल से होगा, इस जो भी है। तो ये है, नीचे दिए गए समूह में से विषम विकल्प चुनिए, नाक कान दांत जीव। उस विकल्प को चुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है, पेट्रोल, कार, धूल, वैक्यूम क्लीनर, स्याही, कलम। इस तरह से आपको ऑड वन आउट चुनना है। फिर एक वो दिया गया है, एक लिखा गया है आपको अल्फ़ाबेट और नंबर मिला करके, और उसका जो जल में प्रतिबिंब बनता है वो आपको बताना है। फिर एक श्रृंखला दी गई है 139 में कि निम्न श्रृंखला में छूटी हुई संख्याएँ क्या है। ठीक है, नंबर सीरीज से ये क्वेश्चन है। प्रथम 6 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है, तो ये भी नंबर सीरीज से है। तो देख लीजिएगा कि रीजनिंग में जो है थोड़े बहुत मैथ के क्वेश्चन का भी एडअप है। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि मेल को इस तरह से लिखा जाता है तो भेल को किस तरह से लिखा जाएगा। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। हॉट दिया हुआ, डॉग हुआ, RAT दिया हुआ, GL दिया हुआ है। फिर जिस प्रकार प्रोफेसर संबंधित है इससे, एक उसको उलट दिया है, फिर थोड़ा सा इधर उधर कर दिया रैंकिंग का उसका अरेंजमेंट को। उसी प्रकार ये जो है ब्यूटीफुल जो है वो किस प्रकार से संबंधित होगा। फिर आपको पूछ दिया है कि इसमें से कितना स्क्वायर है, ये बताइए फिगर दे करके। तो आप देखिएगा किस तरह से प्रैक्टिस में आपको आसानी होगी। जब आप पढ़ेंगे तो आपको फोकस कहाँ करना है वो आपको पता चलेगा इससे। निम्न आकृति में कितने वर्ग और कितने त्रिभुज हैं, ट्रायंगल भी पूछ रहा है आपसे, तो स्क्वायर और ट्रायंगल फिगर से पूछ रहा है आपका। 146 में पूछ रहा है कि जो श्रृंखला है उसमें से अगली संख्या क्या होगी। 1, 7, 31 नंबर सीरीज का ये है। दिए हुए किसी भी शब्द के अक्षरों को एक शब्द पाने के लिए पुनर्व्यवस्थित करें जिसका अर्थ त्यौहार होता है। ठीक है, इस तरह से आप देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा तो जो भी है बनेगा वो आप निकाल लीजिएगा। बल न्यूटन के समरूप युग्म चुनिए, यहाँ पे ऑड वन आउट चुनना है आपको, या फिर जो पेयर है वो चुनना है कि कौन सा समान है। इस तरह से जैसे बल न्यूटन से संबंधित है तो वो फिर आप चुनिए। जिस प्रकार बोलना संबंधित है मुंह से, उसी प्रकार कौन सा संबंधित है सुनने से। ठीक है, जैसे यदि बर्तन जो है चम्मच, तब कैलेंडर क्या, 150। तो ये पूरे 150 क्वेश्चन थे। तो टोटल 150 क्वेश्चन अभी भी जो सिलेबस दिया गया है, इसका पैटर्न दिया गया है, उसमें भी आपको बताया गया है। तो अब देखिए पैटर्न कैसा आता है कि पूरी तरह से रीजनिंग जो है वो कितने आते हैं और भूगोल के क्वेश्चन अलग से आते हैं कि नहीं। जैसे इसमें जीके का दिया गया है सिर्फ और सिर्फ 50 और इसमें लगभग 60 पूछे हुए हैं। तो आप देखिएगा इसको, इससे आपको आसानी होगी पढ़ने में और तैयारी करने में। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। और मैं क्या करूँगा कि अभी इसकी सीरीज लेकर आऊँगा प्रैक्टिस सेट, जो BPSC के पूर्णतः पैटर्न पर आधारित होगी, फालतू क्वेश्चन उसमें नहीं होंगे। तो अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमसे जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटे वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो वो सीधे आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इससे फ़ायदा पहुंच सके।